नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा साथी में। दोस्त, आज हम लोग आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का 28 दिसंबर का थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। दोस्तों, इसमें हम 30 प्लस क्वेश्चन आपको कराएंगे और सारे के सारे क्वेश्चन सही एवं परफेक्ट क्वेश्चन हैं जो आपके सेम टू सेम एग्जाम में आए थे। चलिए बिना देरी के हुए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आया था प्लेसेंटा से कि अपरा अर्थात प्लेसेंटा क्या है, माने प्लेसेंटा क्या करता है। ठीक है, तो गर्भस्थ शिशु को माता के शरीर से जोड़ने वाला एक नाल है जिसे हम लोग प्लेसेंटा कहते हैं। और ये जो है माता के जो गर्भ में जो शिशु होता है उसका पोषण प्रदान करता है। देखिए, इसका मुख्य कार्य मादा के शरीर के रक्त को शिशु के शरीर में पहुंचाना, जिससे शिशु का पोषण, श्वसन आदि क्रियाएं संपन्न हो। एक क्वेश्चन बच्चों का ऐसा था कि क्वेश्चन ऐसा आया था कि माता के शरीर के अंदर जो बच्चा होता है उसका पोषण का काम कौन करता है। ऑप्शन में था प्लेसेंटा। तो आप दोनों ओर से देख लिए, आपका जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आया होगा वैसे आप मार दिए होंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन आया था कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन है। ऑप्शन में था सोना, तो इसका आंसर होगा गोल्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि इनमें से बजट 2024 के 9 प्राथमिकताओं में कौन सही नहीं है। देखिए, बजट 2024 में 9 प्राथमिकताएं दिए गए हैं। तो क्वेश्चन कहा था कि बजट में जिन प्राथमिकताओं को स्थान दिया गया उसमें से कौन नहीं है। तो दोस्त, 9 प्राथमिकताओं का स्थान दिया गया है। तो देख लेते हैं 9 प्राथमिकताएं कौन कौन सी है और फिर आपके एग्जाम में देख लीजिएगा कि आपका इसमें से कौन नहीं होगा। चलिए, पहली प्राथमिकता है कृषि और उत्पादन, कृषि में उत्पादन और लचीलापन। दूसरी है रोजगार और कौशल, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय। अगला है उसमें से विनिर्माण एवं सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, आधारभूत संरचना, नवाचार, अनुसंधान और विकास, अगली पीढ़ी के सुधार। दोस्त, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अगर इससे क्वेश्चन पूछे हैं कि जो 9 प्राथमिकताएं बजट में दी गई है तो आप इन प्राथमिकताओं को अपने माइंड में रट्टा मार कीजिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम में किससे क्वेश्चन पूछेगा। तो मैं आगे जो क्वेश्चन आएंगे उससे मैं प्रूव कर दूंगा कि हाँ, क्वेश्चन पिछले शिफ्ट से रिलेट करके पूछे जा रहे हैं। इसलिए 9 प्राथमिकता को अपने रट जाइए, जैसे रट जाइए आपका एक नंबर बनने वाला है, ऐसा रट ही जाइए इसको। चलिए, एक क्वेश्चन आया था कि ध्रुव पर जी का मान से संबंधित एक प्रश्न था कि देखिए दोस्त, उसका आंसर होगा यही कि ध्रुव पर जी का मान अधिकतम होगा और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होगा। उसका यही आंसर दिया था, यही आंसर होगा। ऐसे देखिए, जी का मान ध्रुव पर अधिकतम होता है और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। जी का मान ध्रुव की तरफ जाने पर बढ़ता है और भूमध्य रेखा की ओर जाने पर घटता है। ऐसे ऑप्शन दिए थे। ठीक है, तो आप जानते हैं कि ध्रुव पर जी का मान अधिकतम होता है और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। ध्रुव की ओर जाने पर जी का मान बढ़ेगा और भूमध्य रेखा की ओर जाने पर घटेगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है फल और बीज कैसे बनते हैं। तो देखिए, फल निषेचन क्रिया के बाद, देखिए क्वेश्चन एग्जैक्ट ये नहीं था लेकिन इसमें आपको आंसर मिल जाएगा जो आपके एग्जाम में पेपर में आए थे। फल निषेचन क्रिया के बाद अंडाशय फल के रूप में विकसित हो जाता है। जब निषेचन होता है, मान लीजिए कि आप फूल वाला पढ़े होंगे, जैसे मान लीजिए कि ये अंडाशय है जिसमें बीजांड होता है ना, बीजांड। तो निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय फल के रूप में विकसित हो जाता है। और कहेगा कि निषेचन के फलस्वरूप जो अंडाशय है किसके रूप में विकसित होता है, तो फल के रूप में विकसित होता है। फल बीजों का पोषण भी करता है। बीजांड, फूल के बीजांड से बीज बनते हैं, जो फूल के बीजांड उससे क्या बनते हैं, बीज बनते हैं। बीज जनन के लिए आवश्यक होता है। एक आपका अगला क्वेश्चन दोस्त आया था कि मीथेन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन से उत्पाद बनाते हैं। दोस्त, ऐसे क्वेश्चन नहीं आया था। क्वेश्चन आया था जब मीथेन वायु के साथ अभिक्रिया करेगा, वायु के साथ, तो देखिए वायु के साथ मतलब O2 के साथ। कहा था कि जब मीथेन वायु के साथ अभिक्रिया करेगा क्या बनाएगा।
तो मीथेन जब वायु मतलब O2 के साथ अभिक्रिया करेगा तो आप खुद यहाँ समीकरण देखिए, आपके एनसीईआरटी में समीकरण दिया था CH4 + O2, और यहाँ देखिए CH4 + O2 बनाएगा CO2 प्लस जल, इसे कहते हैं जलवाष्प, इसे कहते हैं, क्योंकि साथ में उष्मा देगा ना तो जलवाष्प। तो पूछेगा, तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, जब मीथेन वायु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, तो CO2 और जलवाष्प, क्या बनेगा, CO2 और जलवाष्प, और यहाँ से ये इससे प्रकाश निकलता है, इसे कहते हैं प्रकाश अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, और ये ऑक्सीकरण का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, ऑक्सीकरण का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि दर्पण सूत्र क्या है, ट्रेक यही पूछा था, दर्पण सूत्र क्या है, तो मेरे भाई आप ही जानते हैं कि 1/u + 1/v = 1/f, नहीं, यही दर्पण सूत्र पूछा था, और यही लेंस सूत्र पूछा तो 1/v - 1/u + 1/f हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन आया था, अगर किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ केंद्र की ओर मुड़ा हो, देखिए ये देखिए केंद्र क्या होता है, ये देखिए ये गोला है ना, ये तो ये देखिए ये प्रवर्तक पृष्ठ जो है जिससे परिवर्तन होता है किरणों का, तो प्रवर्तक पृष्ठ केंद्र की ओर मुड़ा है ना, केंद्र की ओर मुड़ा है ना, केंद्र की ओर मुड़ा है, तो ये किसे कहते हैं, अवतल दर्पण, किसे कहते हैं, अवतल दर्पण। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के वर्तमान कोच, ऐसा कुछ पूछा था, 2024 में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का कोच किससे बनाया गया है, यही सेम क्वेश्चन पूछा था मेरे दोस्त। तो बनाया गया है, भारतीय क्रिकेट टीम का कोच बने हैं गौतम गंभीर, और ये कोच है 25वें, ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, कौवे कोच है ये 25वें, जिससे रिलेटेड कुछ करके जो क्वेश्चन पूछ रहा है मेरे दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है कि केंद्रक किस कोशिका में पाया जाता है, मैंने किस कोशिका में केंद्रक पाया था, ऑप्शन दिया था यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, दोनों, ऐसे दिया था, तो इसका आंसर होगा यूकैरियोटिक, क्योंकि यूकैरियोटिक में केंद्रक पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं पाया जाता है। देखिए लिखे हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक अनुपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक मौजूद होता है। अगला एक क्वेश्चन आया था राजस्थान से, कि राजस्थान में 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिली। देखिए दोस्त, राजस्थान में कुल लोकसभा 25 सीटें हैं, ठीक है, जिसमें से 14 सीट बीजेपी जीतती है, और 8 सीट कांग्रेस जीतती है, और 3 सीट इसके सहयोगी दल जीतते हैं। तो पूछा कि कांग्रेस को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को कितना सीट मिला, तो 8 सीट पूछेगा। अब आगे वाला सीट में पूछ सकता है कि बीजेपी को कितना सीट मिला, तो 14 सीट, और लोकसभा का सीट राजस्थान में है कितने, 25। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखेंगे कुल सीट 25। अगला क्वेश्चन है कि आपके एग्जाम में आया था कि जब बल लंबवत लगाया जाता है तो किया गया कार्य क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा था। क्वेश्चन पूछा था कि जब वस्तु का विस्थापन बल के विपरीत हो, ऐसे लगा था, या फिर ऐसे क्वेश्चन था कि जब किसी बल का विस्थापन हो और बल को लंबवत, जब बल और विस्थापन को लंबवत लगाया जाता है, अर्थात बल लंबवत लगता है, तो किया गया कार्य क्या होगा। क्वेश्चन यही पूछा था आपसे। तो देखिए दोस्त, जब भी बल लंबवत लगेगा तो किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि W बराबर होता है FS cos थीटा। cos थीटा अगर लंबवत लगेगा तो cos थीटा मान कितना होगा, 90 डिग्री, और cos 90 मान कितना होता है, 0 होता है, तो किया गया कार्य कितना होगा, 0। तो जो 0 मारे हैं उनका राइट आंसर है। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ में आया था कि मीथेन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, यही सेम क्वेश्चन हम लोग रिपीट किए हैं, CO2 और जलवाष्प। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CaOH के होल ट्वाइस। और दोस्त अभी हम बताए थे इससे सेकेंड सीट वाले में कि अगर ये जो है ये CaOH के होल ट्वाइस CO2 से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। आप मेरा जा करके, आपको विश्वास नहीं है तो जा करके मेरा पिछला वीडियो देख लीजिए, उसमें दिया था कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 मिलकर क्या बनेगा, तो हम कहे उसका आंसर था कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्वेश्चन पूछा था
सेकंड शिफ्ट में कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर क्या बनेगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट। तो हम कहे थे कि हो सकता है आपके शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ जाए कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और फिर CO2 मिलकर क्या बनेगा, तो CaCO3 प्लस जल बनता है। लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट इससे ही बनता है और इससे ही बनता है। हम कहे थे कि आपके शिफ्ट में या में आ जाएगा, तो देखिए आ ही गया। ठीक है, ये आगे मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सूत्र क्या है, तो ये है। एक क्वेश्चन पूछा था कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या है, तो CO होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड सूत्र क्या है, CO होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ में आया था, यदि आवर्धन का मान ऋणात्मक हो तो छवि की प्रकृति कैसी होगी। मेरे दोस्त, आवर्धन का मान ऋणात्मक होगा तो छवि क्या हो जाएगी, वास्तविक होगी। ठीक है, और आवर्धन का मान 1 से छोटा होगा तो छवि क्या हो जाएगी, छोटी, प्रतिबिंब छोटा बनेगा। और वास्तविक मतलब उल्टा होता है। अगर आवर्धन ऋणात्मक होगा तो प्रतिबिंब कैसी होगी, वास्तविक और उल्टा। अगला क्वेश्चन आया था, फल का निर्माण किससे होता है। अरे वही क्वेश्चन था कि बीजांड जब अंडाशय से निषेचन करता है तो क्या बनेगा, तो फल का निर्माण होगा। ये क्वेश्चन ऐसे ही था। ये क्वेश्चन एक बच्चे तो बताया गया, तो इसे हम लिख लिए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन वैसी था कि अंडाशय में जब निषेचन होता है तो किसका निर्माण होता है, तो फल का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन आया था कि सही कथन का चुनाव करें। तो देखिए जो ये हमारे होंगे यही सही कथन था। बायोडिग्रेडेबल और गैर बायोडिग्रेडेबल दो घटक हैं और सूखे कचरे और गीले कचरे को अलग रखना चाहिए। ये आप जो ऑप्शन मारे होंगे ये सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन था, जीवों की उत्पत्ति के लिए क्या जरूरी है, प्रजनन जरूरी है। जीवों की उत्पत्ति के लिए क्या जरूरी है, प्रजनन। ये क्वेश्चन आपके यहाँ में आया था, इसका राइट आंसर होगा प्रजनन। नेक्स्ट आपके यहाँ में क्वेश्चन आया था, करंट से था कि छठा वार्षिक भारत कोयला सम्मेलन 2024 कहाँ किया गया। छठा वार्षिक भारत कोयला सम्मेलन 2024 कहाँ किया गया। यह सम्मेलन कहाँ किया था, नई दिल्ली के होटल में ये सम्मेलन हुआ था, मतलब नई दिल्ली में हुआ था। बहुत लोग यहाँ इसको रांची मार के आए हैं, बहुत लोग, रांची भी ऑप्शन था मेरे पास दोस्त, जो देख रहे होंगे पता होगा। छठा वार्षिक भारत कोयला सम्मेलन कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोलाइडल के बारे में गलत है। देखिए कोलाइडल के बारे में कथन कौन गलत है, और आपके कथन सी पर था, गलत था कि दूध कोलाइडल विलयन नहीं है, ये लिखा था, जबकि कोलाइडल विलयन है ना, यानी ये कथन गलत था। हमें कथन गलत ही चुनना था, हमें गलत ही कथन चुनना था ना। तो आपका राइट आंसर यही होगा, दूध कोलाइडल विलयन नहीं है, ये गलत कथन है। वास्तव में दूध है क्या है, कोलाइडल विलयन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण क्या होगा, त्वरण क्या होगा, ऋणात्मक हो जाएगा। जब हम लोग किसी गेंद को ऊपर फेंकते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके यहाँ में आया था, मेरुरज्जु और मस्तिष्क मिलाकर कौन सी तंत्रिका बनाते हैं। देखिए ये दोस्त 20 तारीख के सेकंड शिफ्ट का मेरे ही पेपर में आया था। ये मेरुरज्जु और मस्तिष्क मिलकर कौन सी तंत्रिका बनाते हैं, तो CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। अगला आपके यहाँ में क्वेश्चन आया था कि जब समानांतर क्रम में प्रतिरोध को जोड़ा जाता है तो प्रतिरोध पर क्या असर पड़ता है, तो न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त होता है। जब प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़िएगा ना तो न्यूनतम प्रतिरोध मिलेगा, और जब श्रेणी क्रम में जोड़िएगा ना तो अधिकतम प्रतिरोध मिलेगा। अब प्रतिरोध के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ने से प्रतिरोध क्या होता है, न्यूनतम होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि प्रतिरोध किसी कुंडली के या किसी परिनालिका के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ में आया था कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी की हम बात कर रहे थे। जब CO2 के साथ अभिक्रिया करता है तो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। ये हम सेकंड शिफ्ट के पेपर में एक्स्ट्रा समझाए थे कि ये क्वेश्चन आ सकता है। देखिए ये क्वेश्चन आ गया, तो बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट। ये वही समीकरण देखिए, यहाँ पे समीकरण लिखे हम, ये बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि माँ के शरीर में भ्रूण को पोषण कौन देता है, तो ऊपर हम लोग डील कर चुके हैं, प्लासेंटा देता है। कौन देता है, प्लासेंटा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, निषेचन के पश्चात बीजांड किसमें बदल जाते हैं,
तो बीज में। निषेचन के पश्चात बीजांड किस में बदलते हैं? बीज में बदलते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था ये वाला, ऐसे क्वेश्चन था, ये देखिए, ये ऐसे नहीं था, ये था इसे कि Na2SO4 प्लस BaCl2 और ऐसे दिया था डॉट 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 प्लस डॉट 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 डॉट, आपको यहाँ भरना था। ये ऐसे दिया था, ये समीकरण दिया था Na2SO4 BaCl2 और यहाँ पे एरो मार्क यहाँ भरना था। तो देखिए ये समीकरण हम लिख चुके हैं। जब विक्रिया करेगा तो ये देखिए Cl इसको दे देगा, SO4 ये ले लेगा, यानी BaSO4 2NaCl, यही चीज में भरना था। ऑप्शन आपको दिया था, जो भरे होंगे। ये मैट्रिक में हम लोग बहुत रटे थे। ठीक है, चलिए, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट परी लॉन्च किया? अब बताइए दोस्त, हम आपको सेकेंड शिफ्ट के पेपर में समझा रहे थे कि प्रोजेक्ट परी, ये क्वेश्चन पूछा था कि जुलाई 2024 में संस्कृति मंत्रालय ने कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया? तो उसका आंसर था प्रोजेक्ट परी। हम कहे थे कि ये प्रोजेक्ट दिल्ली से लॉन्च किया गया है और ये संस्कृति मंत्रालय ने लॉन्च किया है। तो आने वाले सीट में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रोजेक्ट परी जो है कहाँ से लॉन्च हुआ? दिल्ली से। किसने लॉन्च किया? संस्कृति मंत्रालय ने। और देखिए अभी क्वेश्चन आपका थर्ड सीट में पूछ ही दिया कि प्रोजेक्ट परी जो है किस मंत्रालय ने लॉन्च किया, तो आप क्या आंसर देंगे इसका? संस्कृति मंत्रालय। ये मैं खुद बोला हूं कि अगर आने वाले सीट में क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए दोस्त जो भी क्वेश्चन याद में आ गया उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको याद रखना ही है। अगर लोकसभा के सीट से क्वेश्चन आ चुका है तो आप ये तैयार रहिए कि बस क्वेश्चन पूछेगा लोकसभा के सीट से, इसमें कोनो डाउट नहीं बबुआ। हाँ, अगर बजट से पूछ चुका है वो जो 9 समावेशी है, तो उस 9 को ध्यान रखिए, क्योंकि आने वाले सीट में उससे क्वेश्चन बनेगा। चलिए, हाँ देखिए, संस्कृति मंत्रालय ने 46वीं विश्व धरोहर समिति बैठक में इस परियोजना को लॉन्च किया था। तो 46वीं विश्व धरोहर समिति कहाँ हुआ था? दिल्ली में ही हुआ था। अगला क्वेश्चन था कि नील्स बोर ने परमाणु मॉडल के कक्षाओं को दर्शाने के लिए किन अक्षरों का इस्तेमाल किया है? तो KLMN, पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा। अब पहला उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने का सूत्र क्या दिया था? वो n स्क्वायर, हाँ 2n स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि कोशिका के किस भाग में ग्लूकोज पायरुवेट में टूटता है? देखिए, कोशिका के किस भाग में ग्लूकोज जो है पायरुवेट में टूटता है? तो कोशिका द्रव में जो ग्लूकोज होता है ये पायरुवेट में टूटता है। इसमें पायरुवेट में टूटता है। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोलाइसिस के रूप से जाना जाता है। और ये पायरुवेट होता है ना, ये 3 कार्बन परमाणु वाला यौगिक होता है। ठीक है, चलिए, और ग्लूकोज 6 परमाणु वाला यौगिक होता है। तो 3 परमाणु से 6 परमाणु वाला यौगिक कब टूटता है? जब ग्लूकोज पायरुवेट में टूटता है। कहाँ टूटता है? तो कोशिका द्रव में, जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। और आपका ऑप्शन में कोशिका द्रव ऑप्शन नहीं था, शायद साइटोप्लाज्म था, बच्चों का ऐसा कहना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, यहाँ में आया था तमिलनाडु के कोयम्बटूर बस कंडक्टर ने, तमिलनाडु के एक बस कंडक्टर था, 30 सालों में 3 लाख से ज्यादा पेड़ लगा दिया। उसका नाम क्या था? तो मारीमुथु योगनाथम उसका नाम था। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ में आया था कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे बोलते हैं? अल्कीन और अल्काइन को। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जलाने पर कैसा ज्वाला देते हैं? तो पीली ज्वाला देते हैं। कैसे ज्वाला देते हैं दोस्त? पीली ज्वाला देते हैं, पीली कालिख जैसी ज्वाला देते हैं। आपके एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि पीली लौ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान वाला था। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया था, थायरॉक्सिन, वृद्धि हार्मोन, इंसुलिन और टेस्टोस्टेरोन। और ये ऑप्शन इधर उधर था। ठीक है, सबको मिलाना था, ये उससे ये उससे ये उससे। ठीक है, तो मैं यहाँ मिला कर दे दिया हूँ। देखिए, थायरॉक्सिन हृदय गति और रक्तचाप को मापता है, नियंत्रित करता है। वृद्धि हार्मोन वृद्धि मापता है, मतलब वृद्धि को बढ़ाता है। इंसुलिन रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। और टेस्टोस्टेरोन जो होता है नर के जो वृषण है, ये वृषण में पाया जाता है। कौन? टेस्टोस्टेरोन, वहां से ये निकलता है। ये चारों को मिलाना था, मैं यहाँ से आपको मिलाकर ही दे दिया हूं। एक क्वेश्चन आया था
एक क्वेश्चन आया था वो आपको बैरियर से आया था, जैसे कॉन्डम होता है, ठीक है, एक कॉपर टी होता है ना, तो वहाँ से एक क्वेश्चन आया था। तो आपका आंसर उसमें कॉन्डम में शायद मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं हम बता पा रहे हैं, लेकिन ऐसे एक क्वेश्चन आया था जो कॉन्डम में जो मारे होंगे ना, ये देखिए इसमें क्वेश्चन और होगा दोस्त, कहें कि थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। देखिए इसका आपका सीरियल जो लोग मारे हो कॉन्डम का मैकेनिकल बैरियर, कॉन्डम एक मैकेनिकल बैरियर है, जो ये लोग मारे होंगे उनका ये आंसर सही होगा। कॉन्डम क्या है, एक मैकेनिकल बैरियर है। ऐसे 4 ऑप्शन दिए थे मेरे दोस्त, ठीक है, जिसमें से ट्यूबेक्टोमी, केमिकल बैरियर ऐसे दिया था, ठीक है। बहुत लोग ये मार के आगे हैं, लेकिन यहाँ पे होगा फिर आपका दिया था कॉपर टी, ये होगा कॉन्डम एक मैकेनिकल बैरियर है। दोस्त मुझे इतना ही क्वेश्चन मिल पाए हैं और इस सारे के सारे क्वेश्चन सही एवं ऑथेंटिक है। अगर मेरा वीडियो और मेरा मेहनत आपको अच्छा लग रहा है दोस्त, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हमारे शिक्षा साथी के परिवार को एक मजबूत परिवार बनाने में हमें मत कीजिएगा। आने वाले जितने भी आप एग्जाम होंगे, सारे एग्जामों का क्वेश्चनों का एनालिसिस इस चैनल पर आपको कराए जाएंगे। और प्लस में एनटीपीसी के लिए ठीक इस एग्जाम के बाद एक जीके का स्पेशल स्टैटिक जीके का सीरीज चलाया जाएगा, जो वास्तविकता में आपको आपके एग्जाम अर्थात एनटीपीसी को तोड़ने के लिए वो काफ़ी होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए